बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम सब डोमेन टू एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं और इसका जो आखिरी पोर्शन है ना फैक्टराइजेशन, ये उसकी लास्ट एक्सरसाइज है। मतलब आज हम 2.12 एक्सरसाइज के अंदर जो फैक्टराइजेशन की आखिरी टेक्निक होगी उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी स्टेटमेंट को फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये रेड कलर में यहाँ पे स्टेटमेंट नज़र आ रही है, लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, बट हम काफ़ी एक्सरसाइजेस पहले से पढ़ते आ रहे हैं फैक्टराइजेशन। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा आसान तरीकाकार था वो हमने पढ़ा कि कॉमन कैसे लेते हैं। दूसरे नंबर पे पेयरिंग के बारे में एक नई एक्सरसाइज में प्रैक्टिस की। फिर फार्मूलों की बारी आ गई और ये नीचे चार रेड कलर के अंदर फार्मूले मेंशन है। सबसे पहले तो ये फार्मूला था, ठीक है। इसमें किनारों पे स्क्वेयर्स होते हैं और दरमियान में स्क्वेयर्स की मदद से हम सेंट्रल वैल्यू बनाते हैं, फिर फार्मूला कंप्लीट कर देते हैं a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वेयर। इसी तरह से फिर उसके बाद आ गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला कंप्लीट करते हैं, हम फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है, क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों फार्मूलों को मिक्स करके 2.11 एक्सरसाइज यानी 2.11 मश्क के अंदर हमने पढ़ा ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये वाला पहले वाला फार्मूला इतना हिस्सा, फिर माइनस सी स्क्वेयर। तो ये बन जाता था पहली रकम माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो इसको हमने 2.11 एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व किया। आज जो 2.12 एक्सरसाइज है उसके लिए हम देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर है और सी एक्स स्क्वायर है, दरमियान में बी एक्स वाई है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 हो। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आप नेक्स्ट जो क्लासेस हैं, ग्रेड्स हैं, वहाँ भी जाके इसके बारे में सीखेंगे। बट यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक हो उसको किस तरीके से फैक्टराइज करना है। तो उसके लिए आपको इसकी स्टैंडर्ड शक्ल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये पता हो। ये ऐसे लिखा जाता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें जो एक्स वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। ये दो वेरिएबल के अंदर भी क्वाड्रेटिक हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 6 एक है इसी एक्सरसाइज का, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज का। तो ये एक्स वेरिएबल के अंदर भी क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, और वाई वेरिएबल के अंदर भी क्वाड्रेटिक है। ये दोनों वेरिएबल्स के अंदर क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ से पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल के हिसाब से भी हो सकती है और दो वेरिएबल के हिसाब से भी हो सकती है। बट जो इसका तरीकाकार है वो बिल्कुल आसान है और सेम है। इसमें आप देख लें, जो एक्स स्क्वेयर के साथ रकम होती है उसको ए कहते हैं। इधर देखें, एक्स स्क्वेयर के साथ नहीं है तो 1 होगा ए की कीमत। फिर जो एक्स के साथ कीमत होती है उसको बी कहते हैं। तो ये बी है इस केस के अंदर, दैट इज 5। ये ए है, ये बी है, और फिर जो लास्ट में अकेली वैल्यू होती है उसको कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज सी। अब तीन वेरिएबल आ गए ए बी, सॉरी कांस्टेंट्स आ गए ए बी एंड सी। अब इनको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि आपने इस बी को ब्रेक करना है दो हिस्सों में। ऐसे दो हिस्सों में तोड़ लेना है। और वो दो हिस्से कैसे हों कि आप इन दोनों हिस्सों को, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इन दोनों हिस्सों को मैं इसको कह लेता हूँ डी और इसको कह लेता हूँ ई, क्योंकि ए बी सी हम पहले यूज़ कर चुके हैं। तो ये डी और ई, बी को दो हिस्सों में इस तरह से तोड़ना है कि जब आप इनको जमा करें तो वापस वो ऐड होके बी बन जाए अपने निशान के साथ। जो निशान बी का होगा वही निशान और वही रकम इधर बन जाए इनको जमा करने से, ठीक है। और इन्हीं दो रकमों को ज़रब दें, यानी इस डी और ई को, जो आपने नए दो नंबर बनाए हैं उन्हीं दो को ज़रब दें तो बनना चाहिए ए और सी का प्रोडक्ट, यानी वही जवाब आए जो ए ज़रब सी का हो। ये दूसरे वाली बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने वही दो नंबर लेने हैं जिनको जमा करके सेंट्रल रकम बनाई और उन्हीं दो को ज़रब देनी है, ताकि जो किनारों वाला ए और सी का हासिल ज़रब है वो बने। समटाइम्स ऐसा होता है
कि यहाँ पे 1 होती है तो हम सिर्फ ये कह लेते हैं कि सी वाली रकम बना लें, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है, ए और सी का प्रोडक्ट। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपने बस ये चीज़ अपने जेहन में रखनी है कि हमने सेंट्रल वाली जो रकम है, सेंट्रल वैल्यू, इसको ब्रेक करना है दो हिस्सों के अंदर। मेन चीज़ ये है। अब देख लें, जैसा कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन। फिर उसके बाद ये पहली जो रकम है ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ आ गई। अब ये जो 5x है, इसको दो हिस्सों में मैं ब्रेक करूँगा। ये देखिए, एक दफ़ा तो वैसे ही लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट मैं इसको ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक कर देता हूँ। ये आपने यूज़ नहीं करना, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अब देखें, दो ऐसे नंबर लेने हैं, उनको जमा करें तो 5 बने। अब मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि 4 + 1। अब देखें, इससे 5 तो बन गया। ये पहली वाली जो कंडीशन थी, यानी दो ऐसे नंबर हमने ले लिए, उन दोनों को जमा करें तो पहले वाला नंबर यानी कि बी बने। अब देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 और यहाँ पे लिखता हूँ 1, दोनों को जमा किया तो 5 तो बन रहा है। मतलब ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट दोनों को ज़रब भी तो देना है। जब दोनों को ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 4 ज़रब 1, 4 1 4 बन जाएगा। ठीक है, और हमें चाहिए ए और सी का हासिल ज़रब। ए 1 है, सी 6 है, तो हमें ज़रब दे के तो 6 बनाना है। ज़रब दे के कितना बनाना है, 6। यहाँ ज़रब से 4 बन रहा है, लिहाजा ये वाली चीज़ फेल होगी। जैसे ये फेल हुई तो इसका मतलब ये जो हम जोड़े बना रहे हैं ये फेल हो गए हैं, ये हमारे नहीं चलेंगे। फिर कैसे इसको ब्रेक करें, कैसे इसको तोड़ें दो हिस्सों में, तो उसके लिए मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेके यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ 2 और यहाँ पे मैं लिख लूँ 3, तो इन दोनों को जमा करें, 2 जमा 3 वापस 5 बन रहे। ठीक है, 2 और जमा 3 करने से 5 बन गया। अब इन्हीं दो को, यानी 2 और 3 को, इन्हीं दोनों नंबर्स को ज़रब भी दे लेते हैं। 2 ज़रब 3 ये 6। अब देख लें, ए और सी का हासिल ज़रब, ये ए 1 था और सी 6 था, दोनों का हासिल ज़रब 6 ही हमें चाहिए था। 1 × 6 ही चाहिए था। अब ये दो ऐसे नंबर हैं कि इससे जमा वाली रकम भी बन रही है, ये वाली, और उन्हीं दो को ज़रब देने से हमारी ए और सी का प्रोडक्ट यानी कि 6 भी बन रहा है। तो मतलब ये वाले जो दो नंबर्स थे यही हमें चाहिए थे। ठीक हो गया, मेन काम ये था। अब दूसरे नंबर पे आता है इनके निशानात। अब देखें, जैसा कि इसका निशान जमा का था, इसका निशान भी जमा का था, तो ये जमा के 5 बन गए। इसका निशान प्लस था, इसका निशान प्लस था, तो ये प्रोडक्ट के अंदर भी प्लस आ गया। अब यहाँ भी आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है। ये आपने लिखा +2, ये लिखा +3। अब इसके साथ वेरिएबल कौन सा था वो भी साथ लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे बस ये काम अगर आप कर गए तो इट्स का मतलब ये जो आखिरी टेक्निक है या आखिरी जो तरीकाकार है इस 8th क्लास के अंदर, आपको वो भी फैक्टराइजेशन का आ गया। और इससे जो नेक्स्ट ग्रेड्स हैं, एफएससी के अंदर भी ये यूज़ होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद बीएससी में भी यूज़ होती है, और उससे पहले 9th क्लास में, 10th क्लास में भी यूज़ होती है। बेसिक्स ये हैं जो आजकल हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये अच्छे तरीके से आ गई हैं, अगर आपने फैक्टराइजेशन का तरीका सीख लिया है, सारी एक्स जो चैप्टर नंबर 2 है हम पढ़ रहे हैं, अगर नहीं सीखा तो सीख लीजिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा नेक्स्ट यूज़ आने वाला है। अब देखें, ये पहले 3 रकमें थी, अब ये कितनी हो गई हैं, 4। तो हमने एक काम पढ़ा था पेयरिंग वाला, कि जब 4 रकमें हो जाया करती हैं तो आप पेयर बना लिया करें, जोड़े। अब ये एक जोड़ा बन गया, इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है। ये 2x थे, एक एक्स बाहर चला गया, एक एक्स अंदर रह गया। फिर ये वाला प्लस, और ये एक्स बाहर चला गया, बाकी 2 रह गया। इन दो रकमों के दरमियान देखिए प्लस कॉमन आ रहा है। फिर ये भी कांस्टेंट टर्म है, यानी 3 है। कोफिशिएंट भी कांस्टेंट की एक किस्म ही होती है। तो ये आ गया 3x प्लस 3 2 6। अब दोनों ब्रैकेट से एक जैसी आ गई हैं, पूरे की पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लें, ये बन जाएगा x+2 इंटू x+3। और ये वाला जो लास्ट स्टेप है इसको बोलते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब ये क्या था, x² + 5x + 6 क्वाड्रेटिक एक स्टेटमेंट थी।
एक्सप्रेशन था, हमने उसको फैक्टराइज कर लिया। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आई होप कि आपको मुश्किल नहीं लगेगा। देख लीजिए जस्ट कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। और इसमें क्या है, रकम एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 24। ओके, अब हम सॉल्व करते हुए हमने इस 10 को ब्रेक करना है दो हिस्सों के अंदर, बाकी रकम वैसे ही आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस, अगर मैं चाहूँ तो इस 10 को लिख सकता हूँ 2 प्लस 8 10, लेकिन फिर 2 प्लस 8 ये 10 तो बन जाएगा, लेकिन 2 इंटू 8 ये 8 और 2 16 बनता है, जबकि हमें चाहिए ए और सी का हासिल ज़रब यानी 24 चाहिए, हमें 24 चाहिए। तो पता चला कि ये 8 और 2 वाली पेयरिंग फेल हो गई है। फिर क्या करें, अगर हम ऐसा कर लें 6 जमा 4 तो ये 10 बन गया, और 6 ज़रब 4 कर लें तो ये 24 बन गया। दोनों चीज़ें बन गई हैं। लिहाजा इस 10 को ब्रेक करना है तो हम पहले ब्रेक करेंगे 6x, और फिर हम करेंगे ब्रेक 4x, और लास्ट में ये जो 24 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इन पेयरिंग बना लें, इन दो में से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया x प्लस 6, और इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया x और 4 6 24 ये। अब पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, तो ब्रैकेट कॉमन लेंगे, बन जाएगा x प्लस 6 इंटू, बाकी क्या रह गया x और इधर प्लस 4। ठीक हो गया। तो ये जनाब फैक्टराइज्ड फॉर्म है इस एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ वैसे ही, एक्स स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 56। इस चीज़ को हम रेज कर लेते हैं। अब देखिए हमने इस 15 को दो हिस्सों में ब्रेक करना है, ठीक है। अब वो दो हिस्से कैसे होंगे, ये एक्स स्क्वेयर तो एज इट इज़ आ गया। अब इन दो का देख लें आप कि मल्टीप्लाई करें तो ए और सी का हासिल ज़रब यानी 56 इंटू 156 चाहिए ज़रब दे के, और जमा करके हमें चाहिए माइनस का 15। अब निशान का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और इधर भी आपको ख्याल रखना है, प्लस चाहिए। तो माइनस का 7 है, फिर माइनस का 8 है, दोनों के निशान माइनस के हैं, तो ये माइनस ही आ गया, और 7 जमा 8 ये 15 बन गया, यानी -7 -8 को जमा किया तो -15 बन गया। अब -7 को जब -8 से ज़रब देंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, और 7 8 56 बन गया। तो हमें ये दो नंबर मिल गए हैं, एक मिल गया -7 और दूसरा मिल गया -8। इसके साथ वेरिएबल एक्स है तो वेरिएबल एक्स भी साथ लिख देते हैं, और ये 56 एज इट इज़ आ जाएगा। बस यही काम मुश्किल था। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लें, बाकी रह गया x -7, और इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, x साथ में 8 कॉमन आ रहा है, x निशान चेंज हो गया, और 8 7 56। ठीक हो। अब ये सारी की सारी जो ब्रैकेट है x -7 दिस इज कॉमन, एंड रिमेनिंग वैल्यू इज x -8। सो दिस इज आंसर, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब उसके बाद आ गया फोर्थ पार्ट, और इस एक्सेस सॉरी इस स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको इसकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में मसला नहीं बन रहा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे आपको ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, या कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। अब पार्ट नंबर 4 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 40, ठीक है। और इस 3 को ब्रेक करना है दो हिस्सों में, और किस तरह से ब्रेक करना है कि ऐड करें तो बने +3, और जब ज़रब दें तो बने 1 और 40 का मल्टीपल यानी कि -40। तो इसको कैसे देखेंगे, 8 5 40, जी ठीक है, ये आ गया एक्स स्क्वायर, और इस माइनस का हम रख लेते हैं 5 नहीं 8, जमा का 5, ये देखिए 8x में से 5x माइनस हो गया, तो बाकी रह गया, सॉरी ये बड़ी रकम जमा की होनी चाहिए और ये माइनस का होना चाहिए, और बाकी रह गया जमा का 3x। इन दोनों को ज़रब देंगे तो प्लस माइनस -8 5 40 ये भी बन रहा है।
लिहाजा हमारी जो पेयरिंग है ये बिल्कुल ओके है। वो जो शुरू में मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाई थी वो काउंटर एग्जांपल थी, आप ताकि सोचें और फिर उसके बाद स्टेप लें कि कैसे आपको कॉमन लेना है और उनकी सिलेक्शन कैसे करनी नंबर्स की। अब यहाँ से -5 कॉमन आ रहा है, बाकी ये रह गया, पूरी की पूरी ब्रैकेट एक जैसी आ रही है, इसको कॉमन ले लें x+8 और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी दैट इज x-5। तो ये जनाब फैक्टराइज्ड फॉर्म है फोर्थ जो क्वेश्चन है उसकी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्लाइड के ऊपर। याद रखिएगा मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल के अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, दो वेरिएबल के अंदर भी हो सकती है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये ज़हन में रखना है कि जो सेंट्रल वैल्यू है वो कैसे बनानी है, ठीक है बस। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन 4x² प्लस 8x एंड प्लस 3। अब इस 8 को हमने ब्रेक करना है किसी तरह से, चेक कर लेते हैं कैसे होगा। देखें, सबसे पहले तो हमने जमा करके जो नंबर बनाना है वो है 8 और ज़रब करके जो नंबर बनाना है वो है ए और सी का हासिल ज़रब। ये ए है और ये सी है, 4 ज़रब 3 12 बनाना है, ठीक है ना। तो ये 12 चाहिए हमें ज़रब के साथ और जमा करके हमें 8 चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं? 6 2 12 जी, ठीक है। 6 × 2 8 और 6 × 2 12। निशान का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो ये बन जाएगा +6x और +2x और फिर ये आ गया +3 एज इट इज़ जैसे पहले से मौजूद था। और जनाब इस पहले पेयर में से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से कॉमन आ रहा है 2 और साथ में x कॉमन आ रहा है, 2 रह गया, एक x रह गया और ये 6 है, 6 में से 3 रह गया, x कॉमन जा चुका है। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 कॉमन आ रहा है, 2x+3 ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं, सारी ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, 2x+3 और बाकी क्या बच गया? ये 2x बच गया और यहाँ से +1 लें जी। ये फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहाँ पे फैक्टराइज करता हूँ और ये क्या है? ये है जनाब 4x² माइनस 5xy और प्लस y², ठीक है। ये दो वेरिएबल के अंदर क्वाड्रेटिक है, x के अंदर भी और y के अंदर भी, बट आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है, आपने जस्ट इसको फैक्टराइज करना है। जो सेंट्रल वैल्यू है उसको दो हिस्सों में ब्रेक करना है और वो दो हिस्से कैसे होंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले तो जो 4x² है ये तो वैसे का वैसे आ गया। अब देख लें, दो हिस्सों को इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐड करें तो -5 बने और जब उन्हीं दो को मल्टीप्लाई करें तो ए और सी का प्रोडक्ट बने। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 1s 4 प्लस का चाहिए आपको। अब दो नंबर ऐसे सिलेक्ट करें कि उनको ऐड करें तो ये बन जाए -5 बन गया, -4 प्लस -1 -5 बन गया, -4 इंटू -1 तो ये माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 1s 4 आ गया। तो ये नंबर मिल चुके हैं हमें, -5 और +4 एग्जैक्टली वही बन रहा है। कब? जब हम -4 लिखेंगे और -1 लिखेंगे, साथ में वेरिएबल वही आएगा जो सेंट्रल वैल्यू का XY है और इधर भी बन जाएगा -xy प्लस y², ठीक है। अब पेयर बना लें, इस इन पहले जो पेयर है इसमें से 4 भी कॉमन आ रहा है, साथ में x भी कॉमन आ रहा है। ये 4 कॉमन चला गया, एक x कॉमन चला गया, बाकी एक x रह गया, माइनस ये 4 कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया, बाकी रह गया y। और इन दो में से देख लें, y कॉमन आ रहा है तो माइनस ये y कॉमन, बाकी रह गया x और ये साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज माइनस कॉमन आ गया। दो y है, एक y कॉमन चला गया और एक y इधर रह गया। अब पूरी ब्रैकेट जो है, सॉरी, पूरी ब्रैकेट जो है वो कॉमन आ रही है, कैसे? x माइनस वाई और इधर आ गया जनाब 4x माइनस वाई। तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म यानी कि इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं कि ये भी दो वेरिएबल के अंदर क्वाड्रेटिक है, नो प्रॉब्लम। हम इसको एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को। दिस इज 10x² माइनस 13xy माइनस 9y², ठीक हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे? 13 को दो हिस्सों में ब्रेक करना है और कैसे ब्रेक करना है कि इसको ऐड करें तो -13 बने, जमा करें दो रकमों को तो -13 बने और अगर इन्हीं दो रकमों को ज़रब दें तो फिर ए और सी का प्रोडक्ट यानी 10 × 9 90 और साथ में निशान देख लें माइनस क्या है ये, ठीक हो गया। जमा करें तो -13 और ज़रब करें तो -90 जी, ठीक है। -18 और जमा का 5, देखें -18 में से जमा का 5 निकल गया, बाकी -13 आ गया
और माइनस को 18 को जब ज़रब देंगे जमा के 5 से तो प्लस माइनस माइनस 18 5 90, तो हमें ये दो नंबर मिल चुके हैं। हम यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देंगे। कैसे? 10x² अब माइनस 18 और साथ में वेरिएबल एक्स वाई आ जाएगा +5 और ये एक्स वाई आ गया और लास्ट वाली रकम -9y² एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, तो आपने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन का लास्ट प्रोसेस। ओके, पेयर बने नजर आ रही हैं, चार रकमें हैं, इन दो को मिला के एक पेयर बना दें, इन दो को मिला के एक पेयर बना दें। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, 18 है सॉरी, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, फिर एक्स है, साथ एक्स भी कॉमन आ रहा है। अब ये बन जाएगा 2 × 5, ये 2 5 10, एक एक्स रह गया, फिर ये माइनस है, फिर 2 9 18 है और एक एक्स चला गया, बाकी एक वाई रह चुका है। इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा वाई के अलावा, सो वाई पॉजिटिव का कॉमन ले लेते हैं, बाकी रहेगा 5x और -9y, क्योंकि एक y कॉमन आ चुका है। ब्रैकेट सेम है, 5x -9y, ये भी सेम है, तो पूरी ब्रैकेट 5x -9y ये कॉमन आ गई, बाकी बच गया 2x और ये +y। लें जी, इसको हम कहते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, 10 है, जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा इसके अंदर स्पीड नज़र आएगी। आई होप के आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। x² +12x +27, इसको दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि ये बन जाए। ये तो मुझे सिंपल सा नज़र आ रहा है, 9 जमा 3 27, ठीक है, +9x +3x +27, ये 9 3 27 और 9 जमा 3 12, बिल्कुल एग्जैक्टली बन गया सही। इसमें से कॉमन ले लें, x आ गया, बाकी आ गया x +9 और इधर से 3 कॉमन आ गया, बाकी रह गया x +9। पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लें तो ये बन गया x +9 इंटू एक्स +3। लें जी, ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, तो इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं इसी फुर्सत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं तो ये है 2x⁻2 -17x एंड -30। ठीक हो गया। अब देख लें, इसमें हमने 17 को ब्रेक तो करना है, लेकिन ख्याल रखिएगा इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करने से तो -17 बने, लेकिन जब आप इसको ज़रब दें तो ए और सी का प्रोडक्ट यानी 2 × 3 60 भी बने। ज़रब देने से 60 बने और जमा करने से माइनस का 17 बने, तो ये 20 अगर माइनस के हों, उसमें से 3 जमा के निकाल दें तो -17 बचता है। माइनस के 20 हों और जमा के 3 से ज़रब दे दें, 20 × 3 60, और सॉरी ये साथ माइनस का निशान भी आता है। एग्जैक्टली दो नंबर हमें मिल चुके हैं, एक है -20x और दूसरा है जमा का 3x और साथ में क्या है -30। अब इन दो में से अगर कॉमन लें तो 2 कॉमन आ रहा है और साथ में x कॉमन आ रहा है, एक x रह गया, -2 10 20 और एक x था, ये कॉमन जा चुका है, प्लस इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, x अंदर रह गया, -3 10 30 और पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, x -10 यानी 10 और फिर 2x + 3, ये आ गया कॉमन। ठीक है, तो ये आंसर है जनाब। उसके बाद अगर हम बात करें आखिरी पार्ट की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है जनाब 3x² -10xy जमा 8y² और इसका सॉल्यूशन 3x²। इसको दो हिस्सों में ब्रेक करना है। अब चेक कर लेते हैं, वैसे तो हमें ऐड करने से चाहिए -10 और मल्टीप्लाई करने से हमें चाहिए 3 8 24 और साइन कौन सा चाहिए, +24। ठीक है, अब 8 3 24 नहीं, तो फिर ये नहीं बनेगा, 6 4 24, माइनस का 6 और माइनस का 4, -10 बन गया, -6 और फिर -4, माइनस माइनस प्लस और 6 4 24, तो दो नंबर मिल गए हैं, 6xy है और दूसरा -4xy है और इधर क्या था 8y², ये एज इट इज। अब इन पेयर में से कॉमन ले लें, क्या आ रहा है 3 आ रहा है कॉमन और x आ रहा है, ये 3 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, बाकी एक रह गया, -3 2 6, x कॉमन आ गया और y अंदर रह गया। ठीक हो गया, फिर माइनस है और इधर से 4 और साथ में y, ऐसे ये 4 कॉमन है, y कॉमन है, x रह गया और ये माइनस बाकी रह गया, 8 है, एक y कॉमन, सॉरी 4 2 8, बाकी 2 रह गया, x -2y ब्रैकेट है। ठीक, और बाकी क्या है 3x -4y। ये था क्वेश्चन नंबर 10।
हमने सारी एक्सरसाइज 2.12 सॉल्व कर ली, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे हमने फैक्टराइज करना है। और बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं एक वेरिएबल के अंदर, और कुछ क्वेश्चंस थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दो वेरिएबल के अंदर, तो हमने इसको फैक्टराइज करना सीखा। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया है। फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं, या मेरा ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर मुझसे किसी भी किस्म का मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।